नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक मुद्दे पर डिस्कस करूंगा जो अभी हाल ही में आपको पता ही चल गया हो गया कि किस प्रकार का जो युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या क्या परिणाम निकल के आए हैं, वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। शुरू से बात करूंगा और इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है आने वाले समय में, क्या पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा, वो सारी बातें डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जो भी करंट में इशू होते हैं उनको डिटेल से चर्चा करता हूँ। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंस है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको एक आधुनिक भारत की इतिहास की लेक्चर सीरीज को लाऊंगा, और मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको जियोग्राफी, इकोनॉमी, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं, शुरू से बात करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट आया है। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएट बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, और जो मध्यस्थता की है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। दोनों देशों को शांति बनाए रखने के लिए बोला गया है। क्या भारत पर ये दबाव बनाया गया है या फिर पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया है? देखो दोस्तों, भारत तो एक शांति प्रिय देश रहा है। भारत पर दबाव बनाने का मतलब ही नहीं बैठता। शुरुआत पाकिस्तान के द्वारा की गई। पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे लोगों पर, हमारे सिविल नागरिकों पर पहलगाम के अंदर अटैक किया गया, 26 लोगों को मारा गया। अगर हम शांति प्रिय ना रहते, हम ऐसा जवाब देने के लिए तैयार थे कि वो शायद कभी भी ज़िंदगी में, आतंकवाद तो दूर की बात, वो कभी अपने देश के अंदर ही ऐसी हरकत ना करता। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, हम अब भी शांति के लिए ही जाएंगे। हमारे नागरिक मरे हैं, लेकिन हमने उसके दुगने नागरिक मारे हैं। हमारे द्वारा आतंकवादी को मारा गया है, हमारे द्वारा उसके बेस कैंप को मारा गया है। हमने जितने भी जो भी काम किए हैं, उसके नागरिकों को रख के ध्यान में किया, लेकिन उसके द्वारा ऐसा काम नहीं किया जाता। सारी बातें हैं दोस्तों। एक अभी हाल ही में जो मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट में है कि अमेरिका ने ऑफ़र दिया है पाकिस्तान को, और क्या भारत के पास भी ऐसा ऑफ़र आएगा कि दोनों के दोनों सीज फायर पे चले जाएं, सीज फायर कर लें, अपने जो बाउंड्री होती है वो क्लोज कर लें। किसी भी तरह का ना इधर से गोली बमबारी हो या इधर ना इधर से हो, इस तरीके से सीज फायर करा गया है। $2.3 बिलियन का एक आईएमएफ के द्वारा लोन दिया जा रहा है पाकिस्तान को। क्या भारत के पास भी ऐसा कुछ आएगा ऑफ़र? तो जवाब है दोस्तों, आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये लोन है, पहले दर दर भटकता रहता था पाकिस्तान, उसको इस बार इसके एवज में ये लोन भी अप्रूव हो चुका है। अब इसका वो किस तरीके का इस्तेमाल करेगा, अपने वेपन्स बनाएगा या भारत की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने के लिए लगाएगा, इस तरीके का तो काम वो करता ही आ रहा है। दोस्तों, इसमें भारत ने एब्सटेन किया है, ना भारत ने इसको सपोर्ट किया है, ना ही भारत इसके अगेंस्ट में गया है। ये सब देश हैं जो इसके सपोर्ट में हुए खड़े। अभी दोस्तों हाल ही में एक वोटिंग के थ्रू आईएमएफ में वहाँ पे एक वो हुई है, और इसका जो पाकिस्तान के द्वारा जो लोन था वो अप्रूव हो चुका है। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा कि पहलगाम में नरसंहार हुआ था, बहुत बुरी तरीके से भारत के सिविल नागरिकों को मारा गया था। ये वीडियो, ये इमेजेस आपने ज़रूर देखी होगी। ऐसी इमेज दोस्तों, बहुत दुखद कहानी थी। भारत के द्वारा जो आपकी 7 मई है, 7 मई में भारत ने मॉक ड्रिल की बजाय हमने उस पर अटैक कर दिया था। लगभग 9 जगह को हमने अटैक किया था। हमने उसके जो आतंकवादी है, आतंकवादी बेस है, आतंकवादी कैंप थे, वहाँ पे हमने उसको अटैक किया है। हमने किसी सिविल नागरिक को नहीं मारा, जैसा कि पाकिस्तान ने किया है। ये मॉक ड्रिल थी दोस्तों। इसमें लगभग 7 से 8 दिन 8 लोगों को करना था कि किस तरीके से क्या करना है अगर हम युद्ध। वैसे तो अभ्यास हो ही गया था, सभी को आभास हो गया था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने वाला है और भारत बढ़िया तरीके से जवाब देगा, और ये दिया भी है। ऐसे ऐसी हमने जो वीडियो भी है, वो वीडियो भी तुम्हें देख रही होगी। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, दिखाऊंगा कि किस तरीके की वीडियो पाकिस्तान से आई थी जब भारत के द्वारा अटैक किया गया था। 7 मई को मीटिंग बुलाई जाती है और 7 मई की रात को अटैक किया जाता है। बड़े स्तर पर अटैक किया जाता है। 9 जगह को हमने टारगेट बनाया, और भारत की एक पॉलिसी रही है, हम कभी भी किसी भी चीज़ को पहले नहीं करते हैं।
अगर दोस्तों आतंकवाद अगर हमें जड़ से मिटाना है, जैसे इजराइल ने मिटाया है, जैसे इजराइल ने नेस्त नाबूद कर दिया है आतंकवाद, वो उसके उसके खिलाफ भी होता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर आतंकवाद होता है तो भारत पहले अपने देश के अंदर कुछ नागरिक मरते हैं तब जाके हम एक्शन लेते हैं। हम एक शांति प्रिय देश हैं। अगर हम ऐसा करना होता तो हम आज पाकिस्तान हमारे पड़ोस में नहीं रहता होता, अगर हम शांति प्रिय ना होते। ये बात है दोस्तों, पहले हम अपने देश के नागरिकों की एवज में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को। ये वीडियो, ये दोस्तों, ये फ़ोटो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। रात को हमने सूर्य उगा दिया था पाकिस्तान के अंदर। ऐसी दोस्तों वीडियो भी आपने देखी होगी कि सड़कों पे हमने जो पाकिस्तान का झंडा है उसको बिठा के बढ़िया तरीके से उसकी इज्जत कर रहे थे। दोस्तों एक सिस्टम है हमारे पास जो कि S-400 के नाम से जाना जाता है। इसने भारत की एक किस्म से ऐसे रक्षा की है, ऐसे रक्षा की है कि ऐसे रक्षा कभी नहीं हुई है भारत की। हमने ये रसिया से परचेज किया है, रसिया से ख़रीदा S-400। इसकी 400 किलोमीटर की रेंज होती है। जो भी ऊपर से कोई मिसाइल आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, वो उसको ऊपर ही नेस्तो नाबूद कर देता है, ऊपर ही ख़त्म कर देता है। ये हमारा एक ऐसा कवच था जिससे भारत में जो पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक किया गया है उसको बॉर्डर पे ही ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगभग 600 से 700 ड्रोन अटैक हुए हैं दोस्तों। उनमें से हमने 100% की एक्यूरेसी के साथ उनको ख़त्म किया है। ये हमारा एक डिफेंस ऐसा सिस्टम था जो हमने परचेज किया था $5 बिलियन में। समझ रहे हो दोस्तों, हमने इसकी 3 बैटरी परचेज की थी। हमने तीनों की तीनों बैटरी पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा रखी थी। ये इस तरीके से हमने अपनी डिफेंस को कंट्रोल किया था। ये है दोस्तों चाइना का एक HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान ने परचेज कर रखा था। यही चाइना की बात है कि चले तो शाम तक, वरना ख़त्म है बिल्कुल। चाइना का माल तो आपको पता ही है कि किस तरीके का चलता है। ये एक ऐसा सिस्टम था इनका भी, लेकिन ये फेल होता नज़र आया क्योंकि भारत ने घर में घुस के भारत के द्वारा मिसाइलें भी दागी गई हैं, हमने ड्रोन अटैक भी किए हैं, कामिकाजे ड्रोन अटैक किए हैं। हमने बुरी तरीके से पाकिस्तान को बढ़िया सबक सिखाया, लेकिन इसके द्वारा कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी मिसाल हमारी ये नहीं रोक पाया। दोस्तों अब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान मान गया? बिल्कुल मान जाएगा। अगर इस बार पाकिस्तान में एक भी गोली भारत की तरफ दागी तो वो एक युद्ध माना जाएगा, और युद्ध का मतलब है कि इस बार पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बचेगा और अमेरिका भी कोई मध्यस्थता करने नहीं आएगा, क्योंकि भारत के अंदर जो हमने 26 नागरिकों को खोया है उसका दर्द हम अब भी झेल रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम एक शांति प्रिय देश हैं, हम अब भी सीज़ फायर ही चाहते हैं, लेकिन हम कोई युद्ध नहीं चाहते। पर जब हमारे नियत्ते नागरिक, हमारे सिविल नागरिकों को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठे। ये बातें थी दोस्तों। आने वाले समय देखते हैं क्या होता है। सीज फायर हो चुकी है, अब युद्ध पूरी तरीके से रुक चुका है। बस बात ये है कि आने वाले समय में कोई भी पाकिस्तान के द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है तो वो इस बार ख़त्म ही होकर रहेगा। ये भारत की स्ट्रेटेजी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से आपके लिए कोई एक्सप्लेनेशन लेके आता रहूँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।